Hello students, welcome to the math session. Today's topic is relationship between the zeros and the coefficient of cubic polynomial. लास्ट सेशन में आपने सेम टॉपिक को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ा था. आज हम सीखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में. बट उससे पहले थोड़ा रिकॉल करते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालते कैसे हैं. आपने पहले पढ़ रखा है वैसे, बट फिर भी मैंने एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ - 6x² + 11x - 6. अब मुझे इसके जीरोस निकालने हैं तो कैसे निकालूंगा. हमने पहले देखा था कि जब कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो उसमें क्या करते हैं, एक जीरो ऐसा निकालते हैं जिसके लिए ये पूरा fx मेरा जीरो बन जाए. मींस हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए fx मेरा जीरो बन जाए. तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करते थे. x की वैल्यू 1 - 1 2 - 2 3 - 3 कब तक पुट करना है, जब तक ये जीरो ना आ जाए. तो मैंने इसमें x की वैल्यू 1 पुट करके देखी तो मुझे ये जीरो मिल गया. 1³ इज 1, -6 × 1² इज -6, 11 × 1 11 और ये -6 मेरा पूरा जीरो बन गया. मींस मुझे मिल जाता है यहाँ से x = 1 is the zero of given polynomial means fx. अब फैक्टर थ्योरम से x = 1 अगर जीरो है तो x - 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, और अगर x - 1 इसका फैक्टर है तो हम इससे डिवाइड करेंगे. जब मैं x - 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा तो मुझे क्वोशिएंट मिलेगा, ये आपको डिवाइड कर सकते हैं, क्वोशिएंट मिलेगा x² - 5x + 6 और रिमाइंडर मिलेगा मुझे जीरो. रिमाइंडर जीरो क्यों आया, क्योंकि फैक्टर अगर है तो रिमाइंडर जीरो ही आएगा. क्लियर है. चलिए, तो यहां से मुझे fx की वैल्यू मिल जाती है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट. डिवाइजर इज जिसे मैंने डिवाइड किया था, मींस x - 1, क्वोशिएंट क्या है x² - 5x + 6 प्लस रिमाइंडर यानी जीरो. क्लियर. अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर करूंगा तो ये मुझे क्या मिलेगा, x - 1 एज इट इज, इसके फैक्टर मिलेंगे x - 2 × x - 3. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 लीनियर फैक्टर्स आ गए, कन्वर्ट हो गए 3 लीनियर फैक्टर्स में. अब मुझे जीरोस निकालने हैं तो पुट दिस fx = 0. तो जब मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा तो यहां से x की वैल्यूज मिलेंगी 1, 2, 3. ऐसे मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस मिल जाते हैं. क्वाड्रेटिक में 2 मिलते थे तो हम इसमें नेमिंग क्या करते थे, अल्फा एंड बीटा. यहाँ 3 है तो हम यहाँ नेमिंग करेंगे. फर्स्ट जीरो इज अल्फा, सेकंड बीटा और थर्ड को लिखेंगे यहाँ गामा. ये हमारा गामा है. क्लियर. अब जब अल्फा एंड बीटा होते थे तो रिलेशनशिप क्या होती थी, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा. अब क्यूबिक में क्या करते हैं, चलिए देखते हैं. अब मेरा पॉलिनोमियल है ax³ + bx² + cx + d और मेरे जीरोस हैं अल्फा, बीटा एंड गामा. तो क्या क्या रिलेशंस बनेंगे देखते हैं. पहला है सम ऑफ द जीरोस, मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. क्या फॉर्मूला है इसका, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³. तो x² का कोएफिशिएंट कितना है b, तो -b अपॉन a हमारा फर्स्ट रिलेशन मिल जाता है. क्लियर है. नेक्स्ट होगा सम ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, मींस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. फॉर्मूला है इसका कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³, तो प्लस c अपॉन a बन जाएगा. ये सेकंड हो गया. थर्ड है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मींस तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. इसका है माइनस कांस्टेंट टर्म मींस d डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³ मींस -t अपॉन a. क्लियर. चलिए क्वेश्चन करते हैं अब इन पे. फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोस ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल 3x³ - 5x² - 11x - 3. मुझे 3 जीरोस गिवन है, वेरीफाई करना है क्या वो इस पॉलिनोमियल के हैं या नहीं है. वैसे तो है, वेरीफाई करना है तो चलिए चेक कर लेते हैं एक बार. px इक्वल पॉलिनोमियल है हमारे पास 3x³ - 5x² - 11x - 3. फर्स्ट जीरो है x = 3. चेक करना है फॉर x = 3 के लिए, तो मैं x को रिप्लेस कर दूंगा 3 से. तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x = 3 हमें क्या मिलेगा, 3 × 3³ - 5 × 3² - 11 × 3 - 3. देखते हैं सॉल्व करके कितना मिलेगा. 3³ 27 × 3 81 आ गया. सेकंड है 9 × 5, ये 45 हो गया.
3 इंटू 11 ये -33 हो गया और -3 कितना मिलेगा 81 प्लस का है 45, 33 एंड 3 तीनों को ऐड करेंगे तो 81 बनेगा। 81 माइनस 81 इज 0। मतलब मैंने x इक्वल टू 3 किया तो मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाती है। मींस x इक्वल टू 3 इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। चेक करते हैं सेकंड के लिए। सेकंड है हमारा -1 देखते हैं p ऑफ -1 तो 3 इंटू -1 क्यूब -5 इंटू -1 स्क्वायर 11 इंटू -1 -3 -1 क्यूब -1 इंटू 3 -3 -1 स्क्वायर +1 इंटू -5 -5 -11 इंटू -1 ये +11 हो गया एंड -3 -3 -5 -8 एंड ये -11 +11 0 हो जाएगा। मींस x इक्वल टू -1 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। थर्ड है हमारा -1/3 तो x इक्वल -1/3 पुट करेंगे अब तो p ऑफ -1/3 निकालना है। करते हैं इसको भी 3 इंटू -1/3 क्यूब -5 इंटू -1/3 स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3 सॉल्व करते हैं। -1/3 क्यूब होता है -1/27 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा -1/9 -1/3 स्क्वायर +1/9 -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/9 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया +11/3 -3। इसका एलसीएम कितना आएगा 9 अगर एलसीएम आएगा तो ये बनेगा -1 -5 33 -27। अब ऐड करेंगे -27 -5 -1 ये -33 होता है। -33 + 33 0/9 इज 0 मींस ये भी इसका 0 होगा। तीनों वैल्यूज पुट करेंगे 3 -1 -1/3 तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आती है। मींस ये तीनों ही इसके जीरोस हैं। तो हम इसको नेमिंग कर सकते हैं। फर्स्ट को नेम देंगे अल्फा, सेकंड बीटा, थर्ड गामा। अब क्या बोला क्वेश्चन ने एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अब रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करना है। चलिए देखते हैं। तो अल्फा की वैल्यू मुझे क्या मिली 3, बीटा -1 एंड गामा -1/3। रिलेशनशिप्स क्या थी? फर्स्ट थी हमारी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तीनों को ऐड करना है 3 प्लस -1 प्लस -1/3 कितना मिलेगा 3 एंड -1 प्लस 2 एंड -1/3 ऐड करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा +5/3। क्लियर है? सेकंड था अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। सारी वैल्यूज पुट करेंगे। अल्फा है 3, बीटा है -1 प्लस बीटा गामा -1 इंटू -1/3 प्लस गामा इंटू अल्फा -1/3 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे -3 ये बनेगा +1/3 और ये बनेगा -1। इसको सॉल्व करेंगे -3 एंड -1 -4 -4 प्लस 1/3 ये मिलेगा -11/3। थर्ड है हमारा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई विद -1 मल्टीप्लाई विद -1/3 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा -1 इंटू -1 प्लस 1। तो ये मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा तीनों के वैल्यूज निकाल ली। अब किसके इक्वल होने चाहिए जो हमने देखा था? सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को किससे कंपैरिजन करेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो यहां से मुझे a की वैल्यू मिलेगी 3, b की वैल्यू मिलेगी -5, c मिलेगा -11 और d मिलेगा -3। तो फर्स्ट क्या था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होना चाहिए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³ मींस -b/a। तो -b/a क्या है माइनस और -b/a मींस +5/3। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। क्लियर है? सेकंड c/a मींस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो c की वैल्यू कितनी है -11/3। x³ का कोएफिशिएंट हमारा 3 है। यस देखो ये भी हमारा इक्वल आ गया। लास्ट है -3/a
मींस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, माइनस लगेगा इसमें, माइनस d की वैल्यू कितनी है -3 डिवाइडेड बाय 3, सॉल्व करेंगे तो +1। अब देखो ये भी +1 के इक्वल आ गया, तो ऐसे हम इसको वेरीफाई कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहले हमें जीरोस फाइंड करने हैं किसके, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। कैसे फाइंड करते हैं ये आपने सीख रखा है। वैसे पहले आप फर्स्ट जीरो निकालेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से, फिर आप डिवाइड करेंगे, फिर आपको रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करना है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं जल्दी से। px इक्वल x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। फर्स्ट जीरो निकालेंगे हम हिट एंड ट्रायल मेथड से। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो ये 1, ये -4, ये +5 माइनस 2। यस, अगर मैं +1 पुट करता हूं तो 0 बन जाता है, मींस x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो मैं डिवाइड करूंगा इसे, देख लेते हैं एक बार। अगर मैं x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, तो क्या मिलेगा मुझे, यहां से जाएगा x स्क्वायर टाइम, ये होगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर, सबको आता है वैसे, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x। अब ये जाएगा माइनस 3x टाइम, तो ये माइनस 3x स्क्वायर और ये प्लस 3x प्लस माइनस, ये कैंसिल हुआ, 2x माइनस 2, अब जाएगा 2 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 2, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया 0। जब मैंने x माइनस 1 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट मिला मुझे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और रिमाइंडर आ गया 0। अब मैं इस क्वोशिएंट को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से डिवाइड करूंगा, मींस लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करूंगा, तो ये मुझे मिलेंगे x माइनस 1, x माइनस 2। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैंने 3 फैक्टर्स निकाल दिए। वो क्या बनते हैं, फर्स्ट जो हमने हिट एंड ट्रायल से निकाला x माइनस 1, सेकेंड x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 2। तो जब मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखूंगा तो मुझे 3 जीरोस मिल जाएंगे। फर्स्ट है 1, सेकंड भी 1 और थर्ड है मेरा 2। तो अल्फा बीटा गामा मुझे क्या मिल जाते हैं, 1, 1 एंड 2। अब मुझे क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अल्फा बीटा गामा मैंने निकाल ली है, रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करेंगे, देखते हैं कैसे करना है। तो मुझे अल्फा की वैल्यू मिली +1, बीटा की वैल्यू +1 एंड गामा की वैल्यू 2। अब कंपैरिजन करूंगा इसको ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से, तो मुझे a की वैल्यू मिलेगी +1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू +5 और d की वैल्यू -2। चलिए करते हैं। फर्स्ट क्या था हमारा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 1 + 1 + 2 कितना आ गया 4। और रिलेशन क्या था हमारा, -b/a, -b/a से क्या आना चाहिए, -4/1, तो ये मुझे मिल जाता है +4। क्लियर। सेकंड है हमारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, 1 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस 2 × 1, 1 + 2 + 2, ये बन गया 5। किसके इक्वल आना चाहिए, c/a के, तो c कितना है 5/1, ये बन गया 5। देखो ये भी इसके इक्वल आ गया। थर्ड है हमारा अल्फा × बीटा × गामा, 1 × 1 × 2 यानी 2, इससे कितना आना चाहिए, -d/a के इक्वल, माइनस d की वैल्यू कितनी है -2/1, ये बन गया मेरा +2, ये भी इसके इक्वल आ गया। ऐसे हम रिलेशनशिप्स को वेरीफाई कर सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। इसी के बेस पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप इनको ट्राई करेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।